माफिया डॉन अतीक साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। 2 रात और 1 दिन लंबा ये पूरा सफर 36 घंटे का होगा। अतीक को यह आशंका है कि पुलिस उसका इनकाउंटर कर सकती है और यही आशंका उसके परिवार और गैंग को भी है। इसीलिए तो अभी तक उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स पुलिस की पहुंच से दूर है। अतीक का बेटा असद का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ अतीक के गैंग को खोजने के लिए दिन रात एक कर चुकी है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उधर उमेश पाल का परिवार अतीक और उसके परिवार के लिए सिर्फ मौत मांग रहा है। उमेश पाल की पत्नी और मां कह रही हैं कि जब सबका एनकाउंटर होगा तब जाकर तसल्ली होगी। उमेश पाल की पत्नी को क्यों है विश्वास, एक एक का होगा एनकाउंटर। जो हत्या फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। किया है, इसके जो आदमी हैं सब पकड़े ही जाएंगे और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो इनकाउंटर हो जाएगा, ये हमें विश्वास पूरी तरह से है। उमेश पाल की पत्नी की अपील, योगी जी किसी को मत छोड़ना। बाबा जी छोड़िएगा नहीं, मैं आपसे बार बार अपील कर रही हूँ कि इनको छोड़िएगा नहीं। 28 तारीख की डेट आ रही है, इस डेट में कुछ भी घटना आगे घटित हो सकती है। क्या होने वाला है अतीक एंड फैमिली का एनकाउंटर? इकतीस दिन हो गए लेकिन उमेश पाल के हत्यारों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। उमेश पाल के हत्यारों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आखिर यूपी पुलिस इन दुर्दांत अपराधियों को क्यों नहीं खोज पा रही है? आखिर कहां है अतीक अहमद का बेटा असद? अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां फरार हो गई? गुड्डू मुस्लिम और गुलाम अहमद कहां हैं? उमेश पाल की हत्या सिर्फ प्रयागराज पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगा रही है। इस हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक उमेश के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अभी तक 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है। घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी चला रहा अरबाज और शूटर विजय चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद से पुलिस ने हत्याकांड की साजिश में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है लेकिन अतीक की पत्नी और बेटे समेत बहुत से आरोपी फरार हैं। इस पूरे मामले में अगर हम आपको बताएं, अभी तक मुख्य आरोपी असद और बाकी के शूटर्स फरार चल रहे हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ की कई टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि आरोपियों को पकड़ा जा सके। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले में तकरीबन 4400 मोबाइल नंबर जो हैं ट्रैक किए गए हैं ताकि इन शूटर्स की और असद की लोकेशन पता की जा सके। लेकिन ये सभी पेशेवर अपराधी हैं और ये लोग बहुत सोच समझकर ही अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से इन तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उमेश के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीमें बिहार, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और नेपाल में लगातार दबिश दे रही हैं। यह पता चल रहा है कि शूटर बेहद शातिर तरीके से लगातार अपनी लोकेशन और मोबाइल फोन बदल रहे हैं। उन्होंने किसी भी नजदीकी या दोस्त को फोन नहीं किया, बिल्कुल नए ही लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि शूटरों को भगाने और उनके छिपने की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक को इस बात का अंदाजा था कि घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ की सारी टीमें शूटरों को ही खोजेंगी। इस कारण शूटरों को छिपाने और पनाह देने के लिए
बिल्कुल नए लोगों को जिम्मा दिया गया था, जिनका रिकॉर्ड ना तो पुलिस के पास है और ना ही उनके मोबाइल नंबर कोई भी जानता है। प्रयागराज और साथ ही यूपी एसटीएफ की कई टीम जगह जगह न केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि नेपाल के अंदर भी दबिश दे रही हैं। ये शक जताया जा रहा है कि असद और बाकी के शूटर्स जो हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अतीक अहमद, शाइस्ता, इन सभी ने पहले से एक पूरी प्लानिंग की थी कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद किस तरीके से फरार होना है, कहां पर छिपना है। जो बैठकें हुई थी इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उन्हीं बैठकों में यह भी तय कर लिया गया था कि गोलीबाजी करते ही, उमेश पाल को मौत के घाट उतारते ही किस जगह पर छिपना है और कौन कौन से रूट का इस्तेमाल करके सेफ हाउस पहुंचना है, ये पहले से तय था। और यही वजह है कि यूपी एसटीएफ ने तकरीबन 600 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। साजिश में शामिल जो लोग थे, जो बैठकों में बैठा करते थे, तकरीबन ऐसे 5 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपियों, खास तौर पर असद तक पहुंचने में मुश्किल यही आ रही है कि ये लोग पेशेवर अपराधी की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि ये अब तक पुलिस से बचे हुए हैं। पुलिस को इस वक्त अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश है। इसके अलावा शूटआउट में शामिल अरमान को खोजा जा रहा है। दुकान में छिपे शूटर गुलाम की भी तलाश हो रही है। हमले के दौरान बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को भी तलाशा जा रहा है और अतीक का एक और प्रमुख शूटर साबिर भी फरार है। यही नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। उनको भी खोजने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। इसीलिए अब उमेश पाल के परिवार को भी डर सताने लगा है। उन्हें डर है कि अगर जल्द से जल्द ये आरोपी नहीं पकड़े गए तो कहीं उन पर फिर से हमला न हो जाए। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, अशरफ या उनके बेटे, इन सब ऐसे लोगों का इस जगह रहना वांछित नहीं है। इन लोगों को तो हटा देना चाहिए, यहाँ से रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे तो आज नहीं कल फिर करेंगे। आज इसी भय के कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरे बच्चे पेपर नहीं दे पाए, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे समाज के लोग भी डर रहे हैं कि हाँ, अभी तक तो उमेश भाई जिंदा थे तो सब कुछ देख रहे थे। जो कुछ होता था, चाहे वो शासन से हो चाहे प्रशासन, जैसा भी होता था वो करते थे, जैसा होता था वो मदद भी करते थे। आज उनके न रहने पे आज हम खुद डर गए हैं कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगली वारदात हमारी भी हो। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी बात का विश्वास है। मुख्यमंत्री के इन तेवरों पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो 1 महीने बाद भी इसी आस में बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ अतीक के पूरे खानदान को और उसके साथियों को मिट्टी में मिला देंगे। प्रशासन की तरफ से योगी जी है ही हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे जो लोग मारे हैं, जैसे उन लोगों को ये मिट्टी में मिलाया है, वैसे मारने वालों कातिलों को भी हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो इन्हीं सब लोगों के इंतजार में कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी जो चाहे करें और यहाँ जो है पुलिस प्रशासन जो साथ में ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हम हैं। बस यही है बेटा, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ गए। और ये अतीक या अशरफ या उसके बेटे या मुलजिम जब तक नहीं मारे जाते तब तक ये आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ पर यह भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक एक माफिया को मिट्टी में मिलाकर दिखाया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे यूपी के बड़े बड़े डॉन्स को भी नहीं बख्शा। अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ बहुत पहले से ही एक्शन चल रहा था, लेकिन सरकार को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इसके बावजूद अतीक इतनी हिम्मत दिखाएगा कि एक गवाह और उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को यूं दिन दहाड़े गोली और बमबाजी करके मरवा देगा। उमेश पाल बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह थे। अतीक अहमद और भाई अशरफ समेत 10 लोगों पर उमेश के अपहरण का आरोप है
2006 में यह अपहरण हुआ था और उमेश पर बयान बदलवाने का दबाव डाला गया। अतीक का ही खौफ था कि उमेश को अपना बयान बदलना पड़ा था। हालांकि उन्होंने खुद के अपहरण का जो मुकदमा दर्ज कराया था उसकी वो लगातार पैरवी कर रहे थे। इसी केस में 28 मार्च को फैसला आना है और उसी के लिए अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। इसी केस की सुनवाई के बाद उमेश पाल 24 फरवरी को लौट रहे थे जब उनकी हत्या की गई। जब राजू हत्याकांड में गवाही दे रहा था तो बोला तू गवाही मत दे। अब बाद में वो आ रहा था, उसको रास्ते से रोक के, मेरे घर से नहीं आ रहा था तो रास्ते से उसको अपहरण कर लिए। तो वहां से हमको सूचना मिली, उसकी गाड़ी आई जब, तो हमने कहा कि भैया कहाँ है, तो कहें वो पता नहीं हुआ। अतीक की 3-4 गाड़ी लगी तो उठा ले गए। तब हम लोगों ने, सब लोगों ने चिल्लाहट मचाया, बहुत ज्यादा लोगों ने नारा लगाया। इसलिए वो राजू का 2 ही साल हुआ था। बाद में ये 3 दिन के बाद चौथे दिन छोड़ा तो आए तो वो बताए जो हाथ में अंगूठी वगैरह पहने तो उसको भी ये लोग छीन लिए थे। वहाँ मारा भी, जो भी जितना टॉर्चर करते बना इसी कार्यालय में लुका के रखे थे। राजू पाल की हत्या के बाद से उमेश इस केस को लड़ रहे थे। उन्होंने अपहरण, हत्या की धमकी और न जाने कैसे कैसे दबाव का सामना किया। अतीक के राजनीतिक संबंध भी थे, लेकिन उन्होंने अतीक का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और अब बारी अतीक को कानूनन सजा देने की आ गई थी। लेकिन उससे पहले ही अतीक ने साबरमती जेल से ही साजिश रचकर उमेश पाल को मरवा दिया। उमेश भले ही चले गए हों, लेकिन परिवार को भरोसा है कि उनका अधूरा मिशन यूपी के मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगे। मैं उनसे बार बार अपील करूंगी कि वो इनको खत्म कर दे। ये अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उनका लड़का हो, चाहे बीवी हो, कोई भी है, इन्हें छोड़ा ना जाए। बस मैं बार बार इसी करूं क्योंकि वो पिता है, अपने बच्चों का ध्यान दें। अभी कातिलों को तो यही है जो मुख्यमंत्री जी सजा दें वही मुझे मंजूर, इसलिए कि मेरे जब सुनो में हमने उनकी आवाज सुनी तो उन्हीं के ऊपर हम पूरा निर्भय हो गए कि जो फैसला होगा ये करेंगे। इसलिए ये इतना बड़ा गुंडा माफिया है कि इससे अच्छे लोग डरते थे, तो हम इसका मुकाबला क्या कर सकते हैं। 18 साल मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ा, न गोली से लड़ा न बम से लड़ा। जब लास्ट किनारे इसका केस आ गया तो देखिए इसका मर्डर करा दिए। अतीक ने पूरी प्लानिंग साबरमती जेल के अंदर से ही रची थी, जिसमें साथ दिया था बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने और प्रयागराज से बेटे असद ने। प्लानिंग में बहुत से लोग शामिल थे और ये सारे अतीक के ही खास थे। शुरुआत हुई थी उमेश पाल की रेकी से। नियाज अहमद जो है उसको असद ने फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है, जो इस मर्डर से संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी, उन मीटिंगों में ये शामिल था। इस हत्याकांड की साजिश में शामिल कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सब अतीक और उसके बेटे असद के बहुत खास हैं। ज्यादातर ने रेकी करना, फोन करके सूचना देना या हत्याकांड के बाद असलहों को ठिकाने लगाने का काम किया था। इन्हीं की निशानदेही पर पड़े छापे में प्रयागराज पुलिस ने 74 लाख रुपए कैश बरामद किया था। दूसरा जो अभियुक्त है वो मोहम्मद सजर है। मोहम्मद सजर है, ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव थे। इस फोन पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य इनसे सौंपा गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी पता लगा है उसमें ये श्री उमेश पाल की गाड़ी के आने और जाने की सूचना देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब प्रयागराज पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसकी वजह से उमेश पाल के शूटरों को भागने का मौका मिला।
जानकारी मिल रही है कि असद और गुलाम को छोड़कर सभी शूटरों ने 24 फरवरी की रात प्रयागराज के चकिया और आसपास के इलाकों में ही बिताई थी। अगले दिन वो यहां से भागे थे। पुलिस ने उसी रात चकिया में अतीक के घर दबिश देकर दोनों नाबालिग बेटों और पत्नी शाइस्ता को हिरासत में भी लिया था, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता को बाद में छोड़ दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद शाइस्ता भी फरार हो गई। अब पुलिस को शाइस्ता भी नहीं मिल रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।